नमस्कार गुरुग्राम वासियों। आज 17 जून को कुछ बातें मैं आपसे कोविड संबंधी साझा करना चाहूंगा और साथ साथ कुछ क्वेरीज जो आपके द्वारा प्राप्त हुई हैं उन पे भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। RWAs के द्वारा किस प्रकार से क्या क्या कदम लिए जा सकते हैं अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए, अगर कोई केस आता है तो उससे निपटने के लिए, और किस प्रकार से प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की जा सकती हैं इंक्लूडिंग सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि। इसको लेके एक SOP गाइडबुक रिलीज की गई है प्रशासन द्वारा। आई एम श्योर आपने देखी होगी। अगर फिर भी कोई बाय चांस आप नहीं उसको गो थ्रू हो पाए तो काइंडली आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे अथवा हमारे जिला की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग तथा एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, जो भी हमारे व्यक्ति आ रहे हैं कंडोमिनियम्स में, चाहे कोई आपके कोई वर्कर्स हों, डोमेस्टिक हेल्प हो इत्यादि हो, तो एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग से काफी लाभ मिलता है और कई ऐसे जो पॉसिबल केसेस होते हैं जो जाने अनजाने कोविड कैरी कर रहे हो उनको रोकने में मदद मिलती है। RWAs के द्वारा आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने की बात जैसी मैंने आपसे पिछले कुछ दिनों से की है, तो इसी कड़ी में और भी हमारी जो SOP है वो आपसे शेयर करेंगे। उसमें बहुत ही बेसिक डूज एंड डोंट्स रखे हुए हैं। ये फैसिलिटीज रिकमेंडेड ऐसे ही व्यक्तियों के लिए जो असिम्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, यानी जो बहुत ही माइल्ड लक्षण दिखा रहे हैं, कोई लक्षण उनमें नहीं दिख रहे परंतु कोविड पॉजिटिव वो आए हैं। अगर इससे ज्यादा अगर कोई सीवियर केस होता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वेस्ट हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें बिल्कुल सुदृढ़ है। एडिक्वेट नंबर में हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको हम डेफिनेटली अवेल करें। ये निर्णय हम चाहूंगा कि एक कलेक्टिव ओपिनियन रहे, जितने भी निवासी हैं उस प्रांगण के, उस क्षेत्र के, जो हाउसिंग कॉलोनी हो चाहे सेक्टर हो, क्योंकि ये हर एक के ही लाभ में है। जितना हम अपने एक्सपेंशन ऑफ ऐसी बेड फैसिलिटीज करेंगे स्पेशली फॉर असिम्टोमेटिक, तो मैं मानता हूं कि अगर कोई हम पॉसिबिलिटी रहे किसी भी पेशेंट की जिसको जरूरत ना हो परंतु वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो इन अ वे वी आर सेविंग ऑन टू सम लाइव्स इन लीव ऑफ दैट पर्सन हु इज सेंट टू सच आइसोलेशन फैसिलिटीज ऑन अ लोकल लेवल। अगर कहीं कोई RWA या फिर कोई और क्षेत्र, कोई गांव हो या फिर हमारी कोई सोसाइटी हो, अगर वो कंटेनमेंट एरिया का पार्ट बनती है तो उसमें किस प्रकार से क्या क्या उसमें कदम उठाने चाहिए, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं 1950 पे। सैनिटाइजेशन एक उसमें बेसिक अहम कदम है। साथ साथ एसेंशियल मूवमेंट पे भी जब तक पीरियड ऑफ कंटेनमेंट है रोक लगेगी। आपका जो भी क्षेत्र है वहां पे बैरिकेडिंग की जाएगी। प्रयास रहता है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई परेशानी ना हो। इंसिडेंट कमांडर्स वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं इसी पर्पस के लिए। एक बेसिक डूज एंड डोंट्स भी शेयर की जाती है, पब्लिसाइज की जाती है। कौन कौन उस क्षेत्र के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो भी जानकारी शेयर की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार से संपर्क करने की जरूरत पड़े तो आप पूछ सको। अगर बाय चांस ऐसी सूचना नहीं मिल पा रही कि किससे संपर्क करना है, तो ये भी जानकारी आप जिला की हेल्पलाइन 1950 पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। 1950 के बारे में इनफेक्ट मैं आपसे और साझा करना चाहूंगा। ये हमारी केंद्रीय हेल्पलाइन है। इसकी स्थापना हमने शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पे की थी। सिर्फ 4 ऑपरेटर थे हमारे और दिन में एक शिफ्ट होती थी। आज के दिन हमारे 50 से ज्यादा ऑपरेटर्स इस पे लगते हैं। 3 कंप्लीट शिफ्ट्स में ऑपरेशन रहता है 24/7। किसी भी प्रकार किसी भी समय कोई भी जरूरत पड़ जाए तो ये मदद के लिए सक्षम रहे। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आज तक हमें अपनी इस हेल्पलाइन पे ऑलमोस्ट 1.25 लाख कॉल्स प्राप्त हो चुकी हैं और रेगुलर हमारी इनकी ट्रेनिंग रहती है, अपडेशन ऑफ SOP रहता है। जिस भी प्रकार की क्वेरी है उसको हम आंसर कर पाए सही तरह से। 24/7 डेफिनेटली हमारी इसकी डिप्लॉयमेंट रहती है और एज पर फीडबैक वी कीप इंप्रूविंग। इनफैक्ट वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस हमारी हेल्पलाइन पे डिस्पाइट मैसिव लोड, ये हमारे लास्ट 3 महीने से काम कर रही है। तो पीक ऑफ द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द माइग्रेंट इश्यूज, फूड क्राइसिस, वेरियस challenges that we faced. So I give a lot of credit to our helpline and I again request you, for any issue please do reach out. I am sure we will not disappoint you.
सम अदर क्वेरीज जो आप जस्ट एज अ डिस्क्रिप्टिव जो आप इस हेल्पलाइन के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, जिनके बारे में सूचना, ओवर चार्जिंग की शिकायतें, कोई फूड एसेंशियल से संबंधित आपको गाइडेंस चाहिए हो, क्वारंटीन, कोरोना वायरस के बारे में ही अगर कुछ आपने सूचना प्राप्त करनी हो, किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, क्या इश्यू रहता है, लॉकडाउन से संबंधित अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी, टेस्टिंग फैसिलिटी, प्रिवेंटिव मेजर्स, वॉलंटियरिंग के बारे में भी आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल द वॉलंटियर्स हु हैव जॉइंड अस। सो आप भी अगर उसी तरह चाहते हो तो आप इस हेल्पलाइन के द्वारा प्राप्त कर सकते हो सूचना। मीडिया के बारे में, ट्रीटमेंट, रिकवरी, इवन मिस इन्फॉर्मेशन, वी आर सीकिंग टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन इन सच टाइम्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन। जब बिल्कुल हाथ में ही हमेशा सूचना रहती है तो कई बार गलत सूचना भी आ जाती है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि कोई भी र्यूमर से हम दूर रहें। टेनेंट रिलेटेड इश्यूज, रेंट रिलेटेड इश्यूज, अगर कहीं पे वायलेशन करके ऐसी कोई इश्यू की हो रहा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग के लिए। बैंकिंग रिक्वायरमेंट, सपोज कोई बैंक है, आपको एटीएम की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल एटीएम्स, तो वो भी हम आपको असिस्ट करेंगे। कोविड की ट्रीटमेंट, कंटेनमेंट एरिया, एटीएम कैशमैन, इवन माइग्रेंट रिलेटेड इश्यूज। ऑल्दो आई एम अगेन, जैसे कल हमने शेयर की थी वीडियो, ऑलमोस्ट 100+ ट्रेन आपके स्टेट से, आपके राज्य से डिस्पैच की गई हैं होम टाउन्स में हमारे यहाँ के गेस्ट वर्कर्स की, और साथ साथ मल्टी थाउजेंड्स ऑफ ट्रिप्स हैव बीन अंडरटेकन बाय बसेस। सो इसी प्रकार से माय पर्पस ऑफ इलेबोरेशन ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज वाज कि आप इसको पूर्णतः यूज करें, इसको हम प्रयोग में लें 1950 को। कोई भी हम ह्यूमर से दूर रहें, किसी भी पॉइंट पे अपने मन में शंका ना रखें, और हमारी प्रिपेयर्डनेस को जरूर आके कोई कमी हो तो हम उसको और बिल्ड ऑन करके और इम्प्रूव करेंगे। एक बात और, जो हमारे शॉप्स के टाइमिंग रिलेटेड कई हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, तो नाइट कर्फ्यू टाइमिंग का एक डेफिनेटली इट इज इन फोर्स अदर देन फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज। सो 9 to 5 वी शुड अवॉइड टू कमिंग आउट इन द ओपन 9 PM to 5 AM अनलेस इट इज फॉर सम एसेंशियल और सम इमरजेंट एक्टिविटी। जो एसओपीज हैं हमारे शॉप्स के लिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, तो पहले भी हमने रिलीज किए, आप सबसे शेयर किए, और आप इनको चेक कर सकते हो। मैं आज भी आई ट्राई टू रीट्रेट दीज एसओपीज एंड डायरेक्शंस, ताकि आप आराम से उनको चेक कर सको और उनको हम इन्फोर्स कर सकें। अगेन, बट द की एस्पेक्ट इज wearing a mask and social distancing. With these two basic things, we can go a long way in defeating this virus. There will be a video, मैं एक वीडियो भी शेयर करना चाहूंगा, आपको आपसे साझा करना चाहूंगा किस प्रकार से हमारी जिला की हेल्पलाइन, हमारे अनेकों वॉलंटियर्स मुस्तैद हैं आपकी सेवा के लिए। किसी भी प्रकार से क्वेरी हो, जस्ट टू गाइड यू एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट, 24/7. So please do go through the video and let us know how to make it better. Some more queries जो हमें रिसीव हुई है ऑन सोशल मीडिया या अदरवाइज, सो we'll collect them. We are again combining them and we'll be responding to them tomorrow. Further, कल आपसे कुछ और मैं डिटेल्स भी शेयर करूंगा किस प्रकार से आयुष डिपार्टमेंट की टीम योगा तथा बाकी जो हमारी भारतीय पद्धति होती है उनसे हमारी लर्निंग्स लेके मल्टीपल इम्यूनिटी किट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है रिस्क एरियाज में, रिस्क इंडिविजुअल्स में, और इनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा कल के हमारे बुलेटिन में। धन्यवाद।